काफी सालों से हम ये एक्सपीरियंस करते थे कि कुछ स्टेट्स की कहानियां बहुत सारे भारतीयों तक नहीं पहुंचती थी। या तो लैक ऑफ बजट हो, लाइसेंसिंग इश्यूज हो, या फिर क्रिएटर्स के लैक ऑफ विजन के कारण हमें बहुत सारी फिल्म्स जैसे वो ओरिजिनली बने थे थिएटर्स में नहीं देखने को मिले। इन सालों में काफी हिंदी फिल्में जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल थी वो या तो तमिल, तेलुगु या मलयालम फिल्म्स के रीमेक होते थे। खुद एक रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस करने के बाद रीमेक राइट्स परचेज की जाती थी और हिंदी फिल्में वॉल्यूम ऑफ पेनिट्रेशन के कारण सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स का एक्सपीरियंस करती थी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स ने जैसे अभी ठान ली हो कि वो अपनी फिल्में पूरे इंडिया तक पहुंचाएगी। इस वीडियो से मैं उन कुछ फिल्मों के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि पूरे देश में ऑडियंस एंटिसिपेट कर रही है। ये एक ऐसी रियलिटी है जो कि आज से 5 साल पहले हमें कभी देखने को नहीं मिलता था। पहली फिल्म है रॉकेटरी। आर माधवन की प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड प्रोजेक्ट रॉकेटरी एक ऐसी बायोपिक है जिसका फर्स्ट लुक देख के ऑडियंस बहुत ही एक्साइटेड है। स्पोर्ट्स और एक्टर बायोपिक्स देख देख कर ऑडियंसेस को रिलीफ मिली जब नंबी नारायणन जैसे अनसंग हीरो को भी एक फिल्म के अनुसार एक दर्जा दिया जा रहा है। इसरो के क्रायोजेनिक्स डिवीजन में काम करके नंबी नारायणन ने लिक्विड फ्यूल्ड इंजन्स के सिविल स्पेस प्रोग्राम्स में नेसेसिटी के ओर 1970 से काम करना शुरू किया। उनकी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की जर्नी इसरो में इन्फ्लुएंशियल काम से लेकर उनके खिलाफ देश के साथ साजिश के केस में फंस जाना, ये सारे माइलस्टोन्स माधवन की फिल्म रॉकेटरी दिखाएगी। एक ऐसी कहानी जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि ऐसे हीरोज जो सेल्फलेसली देश के लिए काम करते हैं हमें कम ही देखने को मिलते हैं। इस फिल्म का फर्स्ट लुक देखने के बाद मैं ये भी सोचने लगा था कि कितनी गर्व की बात होगी अगर हम एक दिन एपीजे अब्दुल कलाम की भी स्टोरी बड़े पर्दे पर देख सकें। तलाईवी। कंगना रनौत की फिल्म तलाईवी पैंडेमिक और राइजिंग केसेस की वजह से पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन इंडियन ऑडियंस इस फिल्म की बेताबी से इंतजार कर रही है। जयललिता की जिंदगी पे आधारित ये फिल्म हमें एक यात्रा पे ले जाएगी। जयललिता के एक्टिंग करियर से लेकर एमजीआर की उनकी लाइफ पे इन्फ्लुएंस, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद जो उन्होंने कठिनाई सहनी पड़ी और कैसे वो पॉलिटिक्स और आदमियों की दुनिया में औरतों के लिए एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन बनी रही। इस फिल्म के फर्स्ट लुक और स्पेशली कंगना रनौत के हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस की छोटी सी झलक के कारण ऑडियंस इस फिल्म को थिएटर्स में देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तलाईवी मेजर लैंग्वेजेस में डब होकर पूरे देश में दिखाई जाएगी और पॉसिबली कंगना रनौत की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म भी बन सकती है। KGF 2। हमारे देश में बहुत सारे पॉपुलर फ्रेंचाइजेस हैं, लेकिन ज्यादातर इन फिल्मों में कहानियां आगे नहीं बढ़ती पर जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। काफी बार रोमांटिक इंटरेस्ट बदल जाते हैं, मेन रोल में कोई और नजर आता है, लेकिन कुछ फिल्में जो अपनी दुनिया और कैरेक्टर्स के साथ कंसिस्टेंट रहती है उनमें से एक है KGF। KGF ने 2018 में देश में भूकंप जैसे मचा दिया हो। यश के स्क्रीन प्रेजेंस के साथ कोलार गोल्डफील्ड्स की सेटिंग और एक बेहतरीन प्रोटैगनिस्ट की कहानी। जब हमने KGF का लास्ट सीन देखा था तो सबके रोंगटे खड़े हो गए थे और हम इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब KGF 2 थिएटर्स में आए और यश और इस दुनिया के क्रिएटर्स कन्नड़ा इंडस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल फिल्म का हिस्सा बन सके। मरकर। मलयालम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोडक्शन जो कि रफली 100 करोड़ के ऊपर के बजट की बनी है, मरकर लायन ऑफ द अरेबियन सी, हमें काफी देर से इस पिक्चर का इंतजार रहा है। हमारी क्यूरियोसिटी इस फिल्म के बारे में और बढ़ गई जब इस फिल्म ने काफी नेशनल अवार्ड्स भी जीते। ये फिल्म इंडियन कोस्ट के फर्स्ट नेवल डिफेंस पे आधारित है जो कि कुनियाली मरक्कर द फोर्थ ने लीड की थी। कलिकट जो कि आज का कोड़िकोड है को पोर्चुगीज इन्वेजन से बचाया गया था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट और मोहनलाल लीड रोल में, आप जानते ही होंगे कि कैसे इन कई सालों में मलयालम सिनेमा ने कितना बेहतरीन काम किया है। थिएटर्स में इस फिल्म को देखना वाकई ही मनोरंजक होने वाला है। RRR 2021 की पॉसिबली सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म है SS राजमौली की फिल्म RRR। इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल पे आधारित ये फिल्म एक काल्पनिक कहानी है कि अगर हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स अलूरी सीताराम राजू और कुमराम भीम कभी एक दूसरे से मिलते तो क्या होता। RRR हमें उनकी कहानी 1920 में दिल्ली से लेकर आजादी के लिए लड़ाई ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट और निजाम ऑफ हैदराबाद के खिलाफ बताएगी। SS राजमौली ने यह भी बोला है कि उनकी कहानी मोटरसाइकिल डायरी से इंस्पायर्ड है कि कैसे एक लड़का शे एक रेवोल्यूशनरी बन जाता है। असल जिंदगी में सीताराम राजू और कोमराम भीम एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, लेकिन अगर मिलते तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन का एक फिक्शनल टेक है RRR। रामचरण और जूनियर NTR को बड़े पर्दे में देखने में बड़ा ही मजा आएगा। पुष्पा। अल्लू अर्जुन के आने वाली फिल्म पुष्पा ने इन हफ्तों में काफी बज़ डेवलप किया है। माना जाता है कि ये फिल्म आंध्र प्रदेश के डेंस फॉरेस्ट के रेड सैंडर ट्रीज के स्मगलिंग पे आधारित है।
ये भी कहा गया है कि अल्लू अर्जुन का किरदार एक लॉरी ड्राइवर है जो कि इस इलीगल बिजनेस का एक हिस्सा है। आई थिंक फैन सबसे ज्यादा एक्साइटेड तब हुए जब उन्हें पता चला कि फहाद फासिल अल्लू अर्जुन को इस फिल्म में टक्कर देंगे। पहले लुक से ये फिल्म बहुत ही इंटेंस एक्शन पैक थ्रिलर लग रहा है और मानना ही पड़ेगा कि पुष्पा थिएटर्स में बॉक्स ऑफिस को आग लगा देगा। अधिपुरुष ओम राउत की डायरेक्टेड फिल्म अधिपुरुष जो कि रामायण पे आधारित है, ऑडियंसेस अनाउंसमेंट के बाद से ही इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जहां प्रभास लॉर्ड राम का रोल प्ले करेंगे, सैफ अली खान लंकेश यानी रावण का। ओम राउत ने अपने फिल्म तानाजी से ये तो साबित कर दिया कि वो एक बहुत ही उम्दा निर्देशक हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट से वो एक ग्लोबल नाम बन सकते हैं। माना जाता है कि ये फिल्म 400 करोड़ के बजट पे बनाई गई है और ये तो जरूर सी बात है कि ये फिल्म आगे जाके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स भी तोड़ने वाली है। आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन बिलो में ऐसी कौन सी पैन इंडियन फिल्म्स हैं जिनको देखने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं।